गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर है गुप्ता एंड गुप्ता पीरियड। 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, स्पेशली यूपी से अदर स्टेट एग्जाम्स में। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 275 एडी में से लेके 550 एडी तक। इसको स्टैब्लिश किया था श्रीगुप्त ने अराउंड 275 एडी। बट चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे। इन्होंने एक टाइटल लिया था दैट इज़ कॉल्ड महाराजा अधिराज। और गुप्ता संवत स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही 319 एडी में। देन हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने एक बुक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें समुद्रगुप्त को इन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। देन जो अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है जो इलाहाबाद प्रयागराज में है वो एसोसिएटेड है समुद्रगुप्त में बिकॉज उसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है गुप्ता पीरियड का और दैट इज़ रिटन इन संस्कृत बाय द हरिसेना राइटर। और इसको पॉपुलरली हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में ट्रिब्यूट दिया गया समुद्रगुप्त को उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट के लिए जो उसके एरा में हुई थी। बेसिकली जो ये अशोकन पिलर है ये बिल्ड बाय सम्राट अशोक है जो मौर्यन एम्पायर में थे और ये सिचुएटेड था कौशाम्बी में। बट इसको शिफ्ट किया गया इलाहाबाद प्रयागराज में बाय अकबर बाद में। देन इसमें कुछ और किंग्स का भी नेम है, उसमें जहांगीर है और इसमें बीरबल का भी नाम मेंशन है। ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्ति है अशोकन पिलर, इससे क्वेश्चन कई बार कई तरीके से आया, तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें मेनली 4 इंस्क्रिप्शन है। पहला अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, बाद में एक क्वीन एडिक्ट इसमें है जिसमें अशोक की वाइफ कौरकी ने जो भी कुछ अच्छे काम किए उसका मेंशन है। देन समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन है इसमें जो हरिसेना ने लिखा जिसकी ऊपर यहाँ बात हो रही थी, वो 3rd पार्ट वाला है और ब्राह्मी लैंग्वेज में ये भी है। देन जहांगीर की जो इंस्क्रिप्शन है ये पर्शियन में है। ठीक है। देन जो गुप्ता डायनेस्टी थे उसमें चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं जिन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इनको देवगुप्त भी कहते हैं और कई जगह इनको वाक्तक जो इंस्क्रिप्शन है जो सांची से मिले हैं उनमें इसके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं जो इनका नाम था देवगुप्त, ये वाला नाम। देन अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन नेम इनको देवराज और देवऋषि नाम भी इन्हीं चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड ही मिलता है, ये उन्हीं के लिए नेम है। देन एक मेरेलो इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्र नाम के एक किंग का मेंशन मिलता है दैट इज हु इज डिवोटी ऑफ विष्णु और वो उन्होंने ही सेटअप किया था विष्णु ध्वज। कहाँ पे हिल है उसको बोलते हैं विष्णु पद है। देन जो मेरेलो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो महरौली से दिल्ली लाया गया और प्रेजेंटली वो कुतुब मीनार के पास जो कुवैत उल इस्लाम मॉस्क है वहाँ ये प्रेजेंट है। देन जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे उनको एक और नाम दिया गया शाका कॉन्करर क्योंकि इन्होंने शाकास की जो शाक्य डायनेस्टी जो थी उनकी पावर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया था डिफीट करके लास्ट शाका किंग को जिनका नाम था रुद्रसीमा सेकंड। तो फिर इन्होंने टाइटल लिया था शकरी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ओवर शाकाज। देन इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को चलाए थे इसी ओकेजन पे। इस विक्ट्री के बाद उनको बोला गया था रूपक इन गुप्ता रूल और इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न थे 9 जेम्स। ये उन नवरत्नों की लिस्ट है, याद रखिएगा। इसमें कालिदास, धनवंतरी, बहारमीर, अमर सिंह, शांकु, क्षुपांक, पारारुचि, बेताल भट्ट, घटकृपा, ये सारे नाम हैं। याद रखिए कौन क्या था, इम्पॉर्टेंट है। देन चंद्रगुप्त फर्स्ट इन्होंने टाइटल लिया महेंद्रादित्य। ये सन थे ध्रुवा देवी जो वाइफ थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उनसे ये सन थे। देन जो फर्स्ट हूण थे जो अब्रॉड से उन्होंने इंडिया पे इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था, वो समुद्रगुप्त के एरा में किया था
और जो हूण थे कम्प्रिहेंसिवली उसको डिफीट भी किया था समुद्रगुप्त ने। और जो इन्होंने जब उनको डिफीट कर दिया था उसके बाद में इन्होंने डिफीट तो कर दिया, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी या बहुत रिसोर्सेज यूज़ हुई। इसके बाद से ही जो गुप्ता अम्पायर था उसकी जो डिक्लाइन है वो बहुत फास्ट होने लग गया था। और जो हूण थे उन्होंने 5th 6th सेंचुरी आते आते जब तक स्कंदगुप्त की डेथ हो चुकी तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट अम्पायर का कुछ कुछ एरिया अनेक्स भी कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है। देन उसके बाद एक भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन भीतरी जगह है, सैदपुर तहसील गाजीपुर यूपी में, वहाँ पे है। इसमें स्कंदगुप्त और हूण के बीच में जो वॉर हुई थी उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। और इसमें पहला इंस्क्रिप्शन मिलता है कि जो हूण का जो आक्रमण हुआ था वो समुद्रगुप्त के टाइम पे पहली बार हुआ था। ठीक है। देन इनको हरा दिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। रोमन अम्पायर था, इसी बीच रोमन अम्पायर जो 3rd सेंचुरी एडी तक वो भी डिक्लाइन हो गया था। तो इसीलिए जो गुप्ता मर्चेंट थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के, उनका ज़्यादातर जो ट्रेड था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ज़्यादा होने लगा था। इसी तरीके से जो बाहर के जो हूण लोगों ने जो आक्रमण किया था उनके एक मेन लीडर थे तौरमद। फिर एक सेंट्रल एशियन हूण ओरिजिन के थे मिहिर कुल। इन्होंने अम्पायर स्टैब्लिश किया था हेप्तलाइट अम्पायर, ये उसके थे। फिर एक जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है उसमें इन्हीं की हिस्ट्री मिलती है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि जो ग्वालियर है वो इनकी टेरिटरी का पार्ट था। लेकिन जो मिहिर कुला थे इनको बाद में जो मालवा के किंग थे औली करा किंग, ये डायनेस्टी का नाम हुआ, यशोवर्मन, इनसे ये बुरी तरीके से हार गए थे। डेट का कुछ कन्फ्यूजन है बट आप ये दोनों ही याद रखिएगा। देन जब ट्रेड होता तो बहुत सारे पोर्ट एरियाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त बंगाल में एक पोर्ट था ताम्र लिप्ति पोर्ट, यहाँ से मेजरली गुप्ता पीरियड में ट्रेड कंडक्ट किया था साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, श्रीलंका में, जावा में, सुमात्रा में और नॉर्दर्न इंडिया में भी। वैन वेस्टर्न कोस्ट पे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जिसको बारूच कहते हैं या बीरगू कच्छा कहते हैं, ये था जहाँ से गुप्ता रूलर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ को ट्रेड के थ्रू कनेक्ट करते थे। देन गिल्ड थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी गुप्ता डायनेस्टी में इकोनॉमी में। ये लोग जो गिल्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी इनका ट्रेड से रिलेटेड रेगुलेशन ये खुद ही करते थे पूरा, यानी इनके पास जुडिशियल पावर्स भी थी अपने मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए, और जो जॉब के जितने भी रूल होने हैं, जो स्टैंडर्ड रखने हैं, उनको जो प्राइसेस रखनी है, वो सारा सब कुछ गिल्ड से डिसाइड करती थी। इतनी फ्रीडम थी इनके पास। देन जो गुप्ता पीरियड था ये बहुत फेमस था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गारमेंट। ये मेनली किन एरिया से होता था? गुजरात से, बंगाल से, दक्कन से एंड तमिलनाडु से। और यही एक प्रिंसिपल इंडस्ट्री थी, गारमेंट इंडस्ट्री गुप्ता पीरियड में। ठीक है। देन गुप्ता पीरियड में कुछ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स थे जिनका भी नाम पढ़ा, तो एक साथ यहाँ पे सारे दिए और अच्छे से याद रखिएगा। ये तो यूपीएससी भी पूछता है कई बार। ताम्रलिप्ति, बीरगू कच्छा जिसको बारूच कहते हैं, अरिकामेंडू, कावेरीपट्टनम, मुजरिस, प्रतिष्ठान, सोपरा, बर्बेरिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है धन्वंतरी। धन्वंतरी में पता है वन ऑफ द नवरत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के। ये आयुर्वेद से रिलेटेड थे, फिजिशियन थे। देन भास्कर वन का नाम आता है। भास्कर वन कौन थे? भास्कर वन वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इन्होंने बुक लिखी थी महाभास्करिया या लघु भास्करिया। उसके बाद में आते हैं भास्कर सेकंड, इनको भास्कराचार्य भी बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने
सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती बुक लिखी थी, लेकिन ये गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, ये 12th सेंचुरी में आए थे, बाद में, काफ़ी बाद में। देन मैथ्स का जो डेवलपमेंट है गुप्ता पीरियड में काफ़ी हुआ था, जिसमें उस टाइम में साइन, कॉस साइन, इन्वर्स साइन, ये सब 5th सेंचुरी में हमें नॉलेज मिल गई थी। और ये सब मेंशन किस में है, जो आर्यभट्टिया बुक है और सूर्य सिद्धांत, इसमें मेंशन है। देन ब्रह्मगुप्त जो थे मैथमेटिशियन, इन्होंने डिस्क्राइब्ड किया है क्या, साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। फिर 6 टाइप की गोल्ड जो करेंसीज है वो हमें किसके टाइमिंग में मिलती है, समुद्रगुप्त में। उनके नाम है गरुण, अरेचर, परासु, अश्वमेध, वग्रा, प्रक्रम, वीना टाइप, ये सारे क्या है, गोल्ड कॉइन्स के टाइप हैं। फिर फाइयान आते हैं। फाइयान जब आते हैं ट्रेड पे तो वो मतलब कुछ आराम करते हुए लेटते हुए, ये एक तरीके का योगा टाइप होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉइन्स हैं जो गुप्ता पीरियड के, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, यूपी में मिलते हैं, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब जगह हमें मोस्टली मिलते हैं। देन कुछ कॉइन्स बयाना, भरतपुर, राजस्थान, यहाँ पे मिलते हैं। देन जो कॉइन इशू किए गए थे इनको बोलते थे रूपक, ठीक है। और जो गोल्ड कॉइन थे उनका नाम था दिनार, ठीक है। उसके बाद में जो सती प्रैक्टिस है वो भी गुप्ता पीरियड में ही हमें उसका मेंशन सबसे पहले मिलता है। एक इंस्क्रिप्शन है, एरन इंस्क्रिप्शन, इसमें मिलता है, 510 AD की है। इसमें एक वॉर कमांडर थे गोपराज, उनकी वाइफ को सती किया जाता, उसी की नॉलेज मिलती है। देन गुप्ता डायनेस्टी के जो टाउन्स वगैरह थे बहुत जल्दी गिरे हैं, बहुत जल्दी डिक्लाइन हो गए हैं। तो जब फाइयान आए हैं इंडिया में विजिट करने तो वो कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है एक टाइम पे टाउन था लेकिन अभी वो विलेज हो चुका है। इसी तरीके से वो मथुरा, सोनपुर, सौगरा, इन सबको भी इनकी डिक्लाइन को देखते हैं वो, और इसी को बारे में वो बताते हैं। फिर गुप्ता पीरियड एंशिएंट इंडिया का गोल्डन पीरियड लेकिन बोला जाता है गोल्डन एज, क्योंकि इस टाइमिंग में आर्ट एंड कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो टेम्पल्स वगैरह डोनेट किए गए थे ब्राह्मण्स को वो गुप्ता पीरियड में ही किए गए थे। और ये डोनेशन किस डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में। देन जो इनकम वगैरह जनरेट होती थी विलेज की लैंड से वो किसको दी जाती थी, ओनर को दी जाती थी। और जो ऑफिशियल लैंड पे जो लोग काम करते थे उनको कुछ पार्ट एज अ टैक्स भी देना होता था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर जो टैक्सेस के टाइप ज़्यादातर क्या था, लैंड टैक्सेस मेन था, उसमें उद्रंग और भाग मेन था जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मिलता है। फिर एक इरिगेशन टैक्स था, उसको बोलते हैं उदक भाग या भोग भी लिखा है कई जगह। हिरण्य एक तरीके का कैश टैक्स था। उद्रंग ये भी इंस्क्रिप्शन में मिलता है, लैंड टैक्स है, ठीक है। उपारिक टैक्स है जो फार्मर्स जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, लैंड जो बॉर्डर एरिया की जो लैंड है वहाँ पर रहते हैं उनको उपारिक टैक्स देना होता था। फिर लैंग्वेज कौन सी लोग यूज़ करते थे, वुमेन और शूद्र हैं वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन अपर वर्ण के जो लोग थे वो संस्कृत यूज़ करते थे, ठीक है। और जो वुमेन की सिचुएशन थी हमेशा ख़राब होती गई, सिर्फ वैदिक एज में वुमेन की सिचुएशन कुछ बेटर थी, उसके बाद में हमेशा नीचे गिरती गई। और ये हमें एक बुक है मरीच कटिका जो शूद्रक ने लिखी है, उसमें हमें जो जितने भी चेंजेस आए हैं गुप्ता पीरियड की सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके बारे में भी नॉलेज मिलती है। और इसमें एक लव स्टोरी है किसकी, एक चारुदत्त रिच मर्चेंट की एक डॉटर होती है और वत्ससेन डॉटर होती हैं एक कोटेशन की, और चारुदत्त एक रिच मर्चेंट होते हैं। इनकी स्टोरी है मरीच कटिका में। देन जो रूल था गुप्ता एम्पायर का वो मोनारिकल था, ये लोग डिवाइन पावर में, डिवाइन ओरिजिन में बिलीव करते थे। इट मीन्स गॉड को, ये मतलब किंग को गॉड के बराबर रखते थे। और यहाँ पे जो डोनेशन ऑफ लैंड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत सारी लैंड डोनेट की जाती थी। जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था और थोड़ा कंजर्वेटिव था, क्योंकि जो मेन गुप्ता किंग होता था उसके अंडर बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स होते थे जो रूल करते थे, जो फ्यूडल होते थे, प्रोविंशियल रूलर्स होते थे, इसीलिए उनको कई बार एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस वो
मिल जाती थी, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से रूल करते थे। जो मेन किंग होता था उस पे उनकी पकड़ बहुत वीक रहती थी। देन जो चेस का गेम है जिसको चतुरंग बोलते थे, वो गुप्ता पीरियड में ही ओरिजिनेट हुआ है। फिर वाक्तक डायनेस्टी जो गुप्ता डायनेस्टी के से आगे पीछे ही चली है, उसके किंग थे प्रवरसेना फर्स्ट। प्रवरसेना फर्स्ट जो थे, इन्होंने एक टाइटल लिया था सम्राट। ये वाक्तक डायनेस्टी के पहले किंग थे जिन्होंने सम्राट टाइटल लिया था। देन इसके एक और इम्पॉर्टेंट किंग थे प्रवरसेना फर्स्ट। इन्होंने 4 अश्वमेध यजन कराए थे। फिर यही ये प्रवरसेना फर्स्ट की ही बात हो रही, इन्होंने ही, जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली, इन्होंने ही 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देन प्रवरसेना सेकंड लिटरेचर वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी सेतुबंधु। इसी टाइम में बाद में हिंदू फिलॉसफी की जो 6 सिस्टम्स हैं, 6 दर्शन हैं, वो भी डेवलप हुए थे, जिनका नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सांख्य फिलॉसफी में, ये फिलोसफिकल स्कूल सबसे पुराना है। महर्षि कपिल ने इसको ओरिजिनेट किया है, और सांख्य सूत्र और तत्व समस ये भी इन्होंने लिखी हैं। इसमें रिबर्थ की थ्योरी और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो अज्ञान होता है यही हमारी सारी दुखों का कारण है। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, हम इनलाइटेंड हो जाएंगे, तो हमारी हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। यह है सांख्य फिलॉसफी। देन पतंजलि योग फिलॉसफी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया, हमें पता है इसके बारे में। हमें उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलता है। ठीक है, इसमें इन्होंने योग वगैरह बताए हैं, अष्टांग योग बताए हैं, 8 योगास, जो हमें इनकी योग सूत्र में मिलते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, यम, नियम, आसन, प्रणय, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ये सारे। और जो पतंजलि थे वो कंटेम्प्रेरी किसके थे, हम पहले भी देख चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग के। ये गुप्ता डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, उसके बाद, उससे पहले, नॉट बाद, उससे पहले। देन न्याय दर्शन गौतम बुद्धा थे, उन्होंने वो लाए थे। इसको अक्षपद भी कहते हैं। इसमें डिसीजन और लॉजिक पे ज़्यादा फोकस किया गया। उन्होंने कहा 16 जो है सब्सटेंसेस होते हैं जो लॉजिक के होते हैं, और इनकी बुक है न्याय सूत्र। इसमें सबसे ज़्यादा न्याय दर्शन के बारे में ही जानकारी है। देन जो थ्योरी ऑफ कर्मा है वो किससे रिलेट करती है, एक और थ्योरी है हमारी मीमांसा फिलॉसफी, इससे। इसको कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, ये नाम भी दिए गए हैं। फिर ये जो मीमांसा है, ये कहते हैं कि जो वेदास हैं सारा ट्रुथ उन्हीं में है, और इसमें भी 2 तरीके की नॉलेज मिलती है। जो पूर्व मीमांसा है वो कर्म कांड के बारे में नॉलेज देता है, जो उत्तर मीमांसा है वो ज्ञान कांड के बारे में नॉलेज देता है। फिर आती है वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी इंडिया की जितनी फिलॉसफी है उन सबका एक कल्मिनेशन है, एक मिक्सचर टाइप है। इसी को बोलते हैं एंड ऑफ द वेदास, यानी क्लाइमैक्स ऑफ द वैदिक आइडियोलॉजी। और इसके 3 बेसिस हैं, 3 बेसिस में से ये ली गई है, ऐसे आप समझ सकते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवद गीता। तो इन तीनों को कई बार क्या नाम दिया गया है, प्रसन्न त्रयी। धन महर्षि कन्नड़, इन्होंने वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को प्रोपोगेट किया। ये एटम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते थे। इंडियन फाउंडर ऑफ इंडियन एटोमिज्म भी बोला था, एक तरीके से बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया भी है। ये कहते हैं हर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, हर चीज़ जो शुरू होती है वो तत्व से शुरू होती है, द्रव्य से शुरू होती है। तो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही नया ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ऐसा ये बताते हैं। देन पुराण में चंद्रवंश या सोमवंश, इन्हीं के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। बोला जाता है कि जो चंद्रवंश है उसके जो प्राइम डायनेस्टी एक रही है उसको क्षत्रिय डायनेस्टी कहते हैं। और चंद्रवंश के जो रूलर थे, सबसे पहले कहा जाता है कि वो प्रयाग उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था, लेकिन कहते हैं कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई, उसके बाद में द्वापर युग में उनके चंद्रवंशी किंग थे सर्ववर्मन, उन्होंने अपनी कैपिटल को प्रतिष्ठानपुर, जो झूसी के पास है अभी, जो झूसी है अभी प्रयागराज में, वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली जाके। देन अग्निकुल भी एक डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी इस ऑफ राजपूत अग्निकुल से बिलोंग करती है। फिर कहते हैं जो प्रतिहार थे इनका रिलेशन गुर्जर
जो डायनेस्टी थी उसकी भी एक ब्रांच से था, इसीलिए हम इसको कई बार गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो गुर्जर सेक्ट के बारे में सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलती वो अहियोल टेक्स्ट है, जो पुलकेशिन सेकंड है उनके बारे में उनसे मिलती है हमें। और गुर्जर के बारे में जो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी है, हर्ष से रिलेटेड उसमें भी मिलती है। और जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इसके फाउंडर कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है वो बताती है कि जो लार्ज आर्मी थी नागभट्ट फर्स्ट की, इन्होंने किसको हरा दिया था? एक अरब रूलर थे सिंध के, मलेच्छ किंग, इनको हरा के तब अपनी डायनेस्टी बनाई थी। देन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये 736 AD में आए, डांटी दुर्ग ने इनको इस्टेब्लिश किया और मयानखेड़ इसकी कैपिटल थी। और दांती दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उज्जैनी में एक हिरण्यगर्भ महादान एक यज्ञ कराया था। फिर और बाद में किंग आते हैं अमोघ वर्ष फर्स्ट। इनकी जो बर्थ हुई थी एक मिलिट्री कैंप में हुई थी, क्योंकि इनके बर्थ के टाइम इनके फादर गोविंद थर्ड नर्मदा रिवर के आसपास कहीं पे एक सक्सेसफुल कैंपेन करके लौट रहे थे। देन मौकरी क्या थे? गुप्ता के अंदर ही फ्यूडल्स थे। बाद में इन्होंने अपना मौकरी डायनेस्टी बनाई थी और इनकी कैपिटल बाद में हुई कन्नौज। इसके अंदर कौन से मेजर किंग थे? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मन, सर्ववर्मन, ग्रहवर्मन। देन जो हर्षा है इनके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से, जो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। देन कुछ इन्फॉर्मेशन हर्ष के बारे में हमें रास्तरंगिनी से भी मिलती है, जो कल्लण ने लिखी है इसमें। और जो चाइनीज़ सोर्सेज है उसमें भी मिलती है। चाइनीज़ सोर्स में बताते हैं कि हर्ष और जो जयश्री थी, जयश्री उनकी सिस्टर थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर कन्नौज पे रूल किया था। और अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए ही हर्ष ने अपनी कैपिटल को थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर लिया था। ठीक है। और हर्ष रिलीजियस चीज़ों को उन्होंने बहुत प्रमोट किया, तो उन्होंने कई रिलीजियस काउंसिल्स भी की थी कन्नौज में, जिसमें कई रिलीजन्स के अलग अलग सेक्ट के लोग वहाँ पे आते थे, अपने अपने धर्म की बातों को प्रमोट करते थे। तो जो चाइनीज़ एविडेंसेस है उनमें कहा जाता है कि जब एक बार जो ऐसा ही रिलीजियस काउंसिल हुई तो उसमें 20 कंट्रीज़ के लोग आते थे और बहुत सारे एमिनेंट ब्राह्मण, सम्राट, कोटेश, ये सारे लोग, कोटियर वगैरह सब उसमें प्रेजेंट रहते थे। और कहते हैं ये वाली जो मीटिंग थी इसको प्रिसाइड किया था हुएंगसांग ने खुद ही। और वह कहते हैं इसमें ये कहाँ होती थी? हमेशा प्रयागराज में, जो संगम के पास जगह है वहाँ पे होती थी। हर 5वें वर्ष में हर्ष कराते थे और इसको एक नाम भी दिया गया था महामोक्ष काउंसिल। हुएंगसांग ने 6 काउंसिल कहते हैं खुद ही अटेंड की थी, जिसमें 18 रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फिर जो हर्ष एम्परर थे उन्होंने साउथ की तरफ भी मार्च की और कोशिश की अपनी डायनेस्टी को उधर भी बढ़ाने की, लेकिन साउथ की तरफ जब वो नर्मदा के आसपास पहुंचे तो वो हार गए थे पुलकेशिन सेकंड से। ये चालुक्य किंगडम के इम्पोर्टेंट किंग हैं, क्योंकि जो चालुक्य थे वो साउथ के थे, तो वो अपनी डायनेस्टी को नॉर्थ की तरफ बढ़ाना चाहते थे। और हर साउथ की तरफ तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, वो इनविटेबल था। इसीलिए जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके बारे में नॉलेज मिलती है पुलकेशिन के अहियोल इंस्क्रिप्शन में। उसमें बताया गया है कि वे जो हर्ष थे वो डिफीट हो गए थे पुलकेशिन सेकंड से। फिर जो हुएंगसांग है वो जब वो इंडिया आए थे, ये हर्ष का पीरियड चल रहा था, तब आए थे। H फॉर हर्ष, H फॉर हुएंगसांग, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और उससे पहले ये चंद्रगुप्त सेकंड के भी टाइम पे आए हैं, वहीं से आए। तो डायनेस्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, तो एक ही दिन में तो नहीं चला गया, काफ़ी टाइम तक रुके। तो और डायनेस्टीज़ में भी ये गए, वहाँ क्या हुआ ऐसे देखा है। फिर ये इंडिया से डिपार्ट किया इन्होंने 29 AD में चंगन से, द कैपिटल ऑफ थंग रूलर। इन्होंने जितना भी पूरा इंडिया टूर किया था उससे रिलेटेड एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्यू यू की, याद रखिएगा। हुएंगसांग नालंदा डायनेस्टी भी गए थे 637 AD में। उस वक्त वहाँ के आचार्य कौन थे? वाइस चांसलर शीलभद्र थे। फिर हुएंगसांग मथुरा को भी बताया गए थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कॉटन टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट प्लेस है। वाराणसी को सिल्क टेक्सटाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि
जो ट्रेड वगैरह है वो थानेश्वर वगैरह में अच्छा प्रोपगेट हो रहा है। फिर कन्नौज को बताया मेजर अट्रैक्शन ऑफ, कन्नौज था मेजर अट्रैक्शन था कई पावर्स का, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, क्योंकि इसीलिए इसको कई सारे और भी नाम दिए गए हैं हिस्ट्री में, जैसे महोदया, महोदय श्री। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा एक 3 ट्रायंगल वाली एक स्ट्रगल शुरू हुई, ट्रायंगुलर। वो 8th सेंचुरी में शुरू हुई, किसके बीच, पाला, गुर्जर प्रतिहारा और राजपूता के बीच में। ये किस लिए हुई थी, कन्नौज को कौन कंट्रोल करेगा इसको लेके, क्योंकि हर्ष की तो डेथ हो चुकी थी, तो अब हर्ष की डायनेस्टी वीक हो चुकी थी, तो ये जो नया डायनेस्टी थे ये कन्नौज पे पावर कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। बाद में इनको इसमें सक्सेस मिली थी प्रतिहार को, इन लोगों ने रूल किया था। एक और चाइनीज़ ट्रेवलर बाद में आए थे, इस्तिंग, ये आए थे अपने 37 बुद्धिस्ट एसोसिएट्स के साथ में 371 से 372 AD में। ये वेस्टर्न सी रूट से आए, इन्होंने भी स्टडी की काफ़ी कुछ, ये स्टडी करके गए, तो इन्होंने इंडिया के लिए लोग एक नाम यूज़ करते थे चाइनीज़ राइटर्स, यूनतू या थियानतू, ये याद रखिएगा आप। देन नालंदा डायनेस्टी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बहुत बड़ा सेंटर थे, बाद में इसको बख्तियार खिलजी ने 1193 AD में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा था। देन शंकराचार्य, वी नो, ये फिलॉसफर थे अद्वैत वेदांत के, और इनका बर्थ कहाँ हुई थी, केरला में कलाडी करके एक विलेज है वहाँ पे 8th सेंचुरी में। और इन्होंने कुछ रिलीजियस प्लेसेस इस्टेब्लिश कराए थे, उसमें श्रृंगेरी कर्नाटक साउथ में, द्वारिका गुजरात वेस्ट में, पुरी उड़ीसा में, और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। फिर बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम, ये 4 धाम हैं, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये छोटे 4 धाम हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ये सब पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।